देश की सरहदों को सर्वाधिक बेटे देने वाले राजस्थान के मिट्टी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। हंसी रंग की सारी बातें हुई, राजनीति पर भी बातें कर दी गई हैं। और एक बात कि हम कहते रहे हैं किरोड़ीलाल जी और हमारे सतीश भाई साहब, आप लोग सह लेते हैं तो हम कह लेते हैं। ये बड़ी बात है। इस मंच पर मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आदरणीय किरोड़ीलाल जी, सतीश जी, तमाम नेता, गौतम साहब। इतना सुनते नहीं हैं, नेताओं का धैर्य बहुत कम हो गया है, लेकिन आप जैसे लोग हैं तो कहने की हिम्मत करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन इनके सम्मान में तालियां बजा दें। धन्यवाद, स्वागत। सुरेश जी, आज गणतंत्र दिवस का अवसर है और वीर रसों का वालों का ये एक तरह से कवों में श्राद्ध पक्ष होते हैं, ऐसे समझ लो आप। देश में नीरज भैया कम से कम 25-30 कवि सम्मेलन तो आज होंगे, उसके बावजूद विनीत चौहान आज जयपुर में है। कोई तो कारण रहा होगा। राजीव भैया, आप मुझे सुनते रहे हैं, मेरे कारण समझ लीजिएगा। और भुवन जी, आप जानते हैं आज मुझे आपने रांची से कैंसिल करवा के बुलवाया है। ये मैं जुडिशियरी के सामने पूरे गवाही के साथ कह रहा हूं। वो तुम्हें गिरफ्तार करके भी बुलवा सकते थे जी। हाँ, मैं दावा कर रहा हूं कि यदि मैं आज बंबई रहा होता, मेरी एक बात को समझ लीजिए, मैं कविता से अच्छी बात बोलने जा रहा हूं, फिर कविता में शुरू कर रहा हूं। यदि आज मैं बंबई होता और सुबह 4 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल रहा होता, मैं दावा कर रहा हूं मुझे बंबई की सड़कों पर सफेद कुत्तों की चैन पकड़े अधनंगी लड़कियां दिखाई देती। अगली बात पर मुझे एक भी श्रोता की तालियां खामोश न उठें। मैं दावा कर रहा हूं आप सीकर, झुंझुनू की सड़कों पर, दौसा की सड़कों पर सुबह 4 बजे चले जाइएगा, आपको सेना के लिए कसरत करते जवान न मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। यह राजस्थान की मिट्टी है, जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं। हमारे बाहर के लोग हैं, राकेश भैया पहली बार मुझे सुन रहे हैं। किस राजस्थान में रहते हो? पानी वानी तो है नहीं। किस बात का गर्व करता है राजस्थान? तुम्हारे पास सूखा है, था बहुत पानी। कविता तो आधी लाइन की है, बाकी तो भर्ती की है। था, मैं अपना विजिटिंग कार्ड दिखा रहा हूं, जब आपसे कोई राजस्थान वालों से कहे कि सूखे में रहते हो, विनीत चौहान जवाब दे रहा है, था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया। वाह, चूक गया थोड़ा सा। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, मुझे जिस समय लग जाएगा कि आप सुनने के तैयार, मैं शुरू हो जाऊंगा। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। एल शर्मा जी जब मुझे लेने के लिए आए होटल में, कहले विनीत जी आज पहलगांव पे ऑपरेशन सिंदूर पे जरूर सुनाना। मैं क्यों सुनाऊं? कहले वो आतंकवादी घुसाए थे ना, हत्या कर दी थी ना उन्होंने कुछ बहनों की, उन लोगों पर जरूर सुनाना। बाहर से आए थे लोग। माफ करें साहब, मैं आपकी नींद उड़ा रहा हूं। फरीदाबाद में जिन लोगों ने विस्फोट किया वो तो पाकिस्तान से नहीं आए थे। लाल किले की प्राचीर के सामने जिन्होंने विस्फोट किया था वो सामान्य लोग तो नहीं थे। इसी मिट्टी के MBBS डॉक्टर्स लोग थे जिन्होंने वहां पर ये काम किया था। लोग डॉक्टर्स पर विश्वास करना बंद कर देंगे अब। लोग कहते हैं धर्म पूछ हत्याएं हैं, थोड़े दिन बाद धर्म पूछ करके इलाज करवाने के लिए जाएंगे। जाऊं या न जाऊं इसके पास में, मैं आपकी खामोशी के बीच कह रहा हूं। जब आप ये बात कह रहे हैं कि मैं उन पर बातें करूं, मैं कह रहा हूं मैं उन पर बाद में बात करूं। मैं पहले इन गद्दारों से बात करूं तो बाद में फुर्सत में उनसे बात करूं। 4 पंक्तियां समझ लीजिएगा, मोइन शहदाद की कह रहा हूं। इस बार मुझे तालियां नहीं चिंगारियां चाहिए। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। मैं कब बात करूं पहलगाम में? मैं पहले फरीदाबाद वालों से बात करूंगा। मैं पहले बात करना चाहता हूं लाल किले की प्राचीर पर विस्फोट करने वालों से। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। मुझे एक एक हाथ खड़ा चाहिए इस बार। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है विनीत, वाह वाह वाह। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था। वाह। मैं कहां बोल रहा हूं, मुझे अनुमति दे। कबीना यहां बैठी है, पॉपुलर भाई यहां बैठे। जिन धर्म के ठेकेदारों को है, ये कहते हैं तो पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए इन्होंने हत्या कर दी। ये तो MBBS डॉक्टर थे, आप विस्फोट में शामिल थे। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था।
आपको तो जहर को अमृत बनाना चाहिए था। अब मुझे आपका उत्तर चाहिए। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था, आपको तो जहर को अमृत बनाना चाहिए था। जिंदगी देनी थी तुमको, मौत बांटी है मगर चुल्लू भर पानी में तुमको डूब जाना चाहिए। वाह 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 विनीत भैया, क्या बात है। जो लोग कह रहे हैं कि वहां से आतंकी आए, क्षमा करें, आतंकी कैसे घुस आए? आपकी सीबीआई, आपकी सीआईडी, आपका और इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी कि पहलगाम के अंदर वो लोग घुस गए? सुकरात लिखते हैं, जब भी आप एक तर्जनी सामने वाले की तरफ करते हैं, 3 उंगली आपके गिरेबान की तरफ भी झांकती है। मैं पहला सवाल पाकिस्तान से नहीं पूछ रहा कि वहां से तुमने भेजे क्यों। मैं कहता हूं हमारी इतनी सेना और पुलिस के होते ये लोग यहां तक घुसे कैसे? मेरा पहला सवाल कहां है? मुझे मालूम है मैं किन के सामने खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से? मेरे मित्र लोग जानते हैं, मेरे बारे में कहा गया है कि मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ कविताएं पढ़ी है, मेरी पहली किताब का विमोचन किया है। मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी लाल किले से कविताएं पढ़ी है। लेकिन मैंने राजनीति और उसमें से कहते समय ये बात बचपन में पिताश्री से सीख ली थी, यदि व्यक्ति और राष्ट्र में से चयन करना पड़ जाए तो राष्ट्र को पहले स्थान पर रखना, व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रखना। मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरा पहला सवाल दिल्ली से है, आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से? लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से। अब मुझे पता लग जाएगा भाजपा वाले कहां बैठे और कांग्रेसी कहां बैठे। लगता है आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से? लगता है कुछ चूक हुई अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। घर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे। शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। गर हम ही इनकी लाशों को, कहां समझदार लोग मुझे दिखे, गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते हैं, एक ही इलाज है, यदि आप सहमत हो तो ताली बजाए, वरना चुप रहिएगा। ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। कैसी बौछार, किसकी बौछार? जींस पे कुर्ते डाल के लोग मोमबत्तियां लेके आ जाते हैं। हमारा पुलिस का जवान, हमारा सेना का जवान आतंकवादियों की तरफ गन लेके बढ़े, चाहे चौपाटी पर बढ़े, चाहे बंबई में बढ़े या कहीं और बढ़े, इन्हें मारो मत। ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफा जी ये नाश्ता करने आए पाकिस्तान से हमारे। ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता किस दिन राष्ट्रवादियों में और देशद्रोहियों में अंतर करना सीखेंगे? सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी। अजीब देश है ये। भुवन जी क्षमा करें मुझे, ये क्या ये हिंदुस्तान में देखा है किसी ने कि 4 या 5 बजे के बाद आपके लिए किसी कोर्ट के दरवाजे खुल जाएं? लेकिन हिंदुस्तान में बॉम्बे हाई कोर्ट रात को 2:30 बजे खुला। मैंने सोचा किसके लिए खुला होगा, कोई जगतगुरु शंकराचार्य पकड़ लिए होंगे। मुझे बोलते हुए शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। एक टेररिस्ट को, याकूब मेमन की फांसी को टालने के लिए रात्रि को 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल दिया। आपके हमारे कहने से नहीं, 123 लोगों ने साइन किए उसके ऊपर। वो छोटे मोटे लोग नहीं थे, बड़े फिल्म एक्टर थे, बड़े डायरेक्टर थे, एडवोकेट्स थे, वकील थे। कहने लगे इसे फांसी मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से आपके आवतालियों के बीच पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को अग्नि देते समय सैल्यूट करके भारत माता की जय बोल रहे? वाह वाह वाह। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो। मैं अकेला भी बचा इस कानून को गाने वाला, तो मैं हिंदुस्तान में अकेला बचूंगा।
लेकिन पूरा समूह यदि मेरा साथ देगा तो मुझे लगेगा कम से कम राजस्थान के लोग तो मेरे साथ थे। उठो, नया कानून मांग लो, संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके, वीर शहीदों की माएं या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो, नया कानून मांग लो, संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से। शुक्रिया।